नमस्कार शिक्षक साथी। जैसे कि आप सभी अभी तक आंसर की देख लिए होंगे और कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि रिजल्ट भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सक्षमता परीक्षा का जल्द देने जा रही है। जैसे कि आप सभी को पता है जो 23 मार्च का निर्धारित तिथि है, तो 23 से 25 के बीच में आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जरूर जारी कर देंगे। और जैसे ही रिजल्ट जारी कर देंगे तो सभी जिला में जो जिला आपका अलॉट किया जाएगा रिजल्ट के बाद आप वो देख पाएंगे कि कौन से जिला आपको अलॉट किया गया है, और फिर जो भी जिला अलॉट किया जाएगा वहां आपको काउंसलिंग करवाना होगा। मेरे पास एक काउंसलिंग का प्रारूप है जो आप देख सकते हैं, जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसकी सच्चाई क्या है वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा के लिए जो काउंसलिंग होगा उसका इसी तरह का प्रपत्र होगा। आप देखेंगे तो इसमें विशिष्ट शिक्षक से संबंधित सभी चीज़ दी गई हैं। उनके काउंसलिंग में किस तरह से उनको काउंसलिंग करेगा, किस तरह के उन्हें काउंसलिंग का जो पत्र मिलेगा वो प्रारूप आपके सामने। आइए हम देखते हैं कि आखिरकार काउंसलिंग करने के बाद आपको किस तरह से काउंसलिंग लेटर मिलेगा। सबसे पहले आप जिस जिला में काउंसलिंग करवाएंगे, अर्थात आपका जो जिला मिलेगा रिजल्ट के समय वहाँ आपको काउंसलिंग कराना है, तो वहाँ आपका उस जिला का नाम होगा। फिर इसके बाद आपका पद आपको पता ही है, आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, तो यहाँ आपको विशिष्ट शिक्षक लिखा हुआ रहेगा और साथ ही यहाँ आपको पत्रांक भी होगा। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिनांक दिया जाएगा और यहाँ आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं वो दिया रहेगा। यदि हम बात करें यहाँ तो आपका नाम, फादर नेम, कैटेगरी, एप्लीकेशन नंबर और एड्रेस पूरे के पूरे दिया जाएगा। जिस तरह से आपने देखा होगा कि बीपीएससी शिक्षक का काउंसलिंग हुआ और उनको भी कुछ इस तरह से ही काउंसलिंग जो है वो उपरांत इस तरह के काउंसलिंग रिसीविंग दिया गया था, जहां इस बात का भी जिक्र किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं उनको इस बात से ज़रूर आपत्ति हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे त्यागपत्र देने की बात की गई। आइए हम पूरी चीज़ देखते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो 2023 है, नियम 4 के तहत आयोजित की गई सक्षमता परीक्षा में घोषित परिणाम के आधार पर आपके द्वारा काउंसलिंग में उपस्थित होने के पश्चात आवश्यक कागजात प्रदान करने के पश्चात यह पत्र निम्न शर्तों के साथ निर्गत किया जाएगा। अब शर्त क्या है, एक एक करके हम सभी शर्त को भी देख लेंगे। इस पत्र को नियुक्ति पत्र नहीं समझा जाए। नियुक्ति पत्र विभाग के द्वारा आपको सफल काउंसलिंग एवं अन्य प्रक्रियाओं का पालन करने के पश्चात बाद में निर्गत किया जाएगा। यानी कि जब आप काउंसलिंग हो जाएगा, आपने देखा होगा बीपीएससी के तहत जो शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की गई उसमें काउंसलिंग होने के बाद पुनः नियुक्ति पत्र दिया गया जिस पर विद्यालय का नाम दिया गया था। तो यानी कि काउंसलिंग हो जाएगा, उसके बाद शिक्षा विभाग रेंडमाइज तरीके से विद्यालय का आवंटन करेंगे और उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र दी जाएगी। नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पश्चात आपको विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। विद्यालय योगदान तब तक स्वीकृत नहीं माना जाएगा जब तक इसे विभागीय जो सॉफ्टवेयर में विधिवत अंकित नहीं किया जाता है। विद्यालय योगदान करने से पूर्व आपको अपनी संबंधित नियोजन इकाई से त्यागपत्र देना होगा और त्यागपत्र की स्वीकृति संबंधी पत्र भी संलग्न करना होगा। अर्थात आपके त्यागपत्र की स्वीकृति के पश्चात ही आप विद्यालय में योगदान दे सकेंगे। सीधा सा मतलब है कि आप इतने दिनों से शिक्षक थे, आपका सेवा निरंतरता था, और लेकिन अभी यहाँ पे जो आप देख सकते हैं एक बड़ी समस्या हो सकती है शिक्षकों के लिए, क्योंकि उन्हें त्यागपत्र देने की बात की जा रही है। अब सवाल है कि जब शिक्षक इतने दिनों से वो कंटिन्यू अपना सेवा दे रहे थे और वो सिर्फ और सिर्फ परीक्षा दे करके राज्यकर्मी के रूप में हो रहे थे, तो इन्हें त्यागपत्र देने की क्या आवश्यकता। लेकिन विभाग द्वारा इस तरह की जो अभी काउंसलिंग प्रपत्र जारी की गई है, इससे तो यह स्पष्ट है कि विभाग कहीं ना कहीं आप जब तक त्यागपत्र नहीं देंगे तब तक आपका नया विद्यालय में योगदान नहीं होगा। संबंधित विद्यालय में योगदान की तिथि से आप बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 2 और कंडिका 4 के तहत विशिष्ट शिक्षक समझे जाएंगे। यानी कि जब आप उस विद्यालय में योगदान कर लेते हैं तो आप जो कहलाएंगे वो नियोजित शिक्षक नहीं बल्कि आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, और उसी तिथि से आप पर सभी
सेवा शर्त लागू हो जाएंगे, जो आपको विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के जितने भी सेवा शर्त हैं वो और या फिर वेतन या स्थानांतर इत्यादि नियमावली से ही फिर संचालित होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आप सफल काउंसलिंग के पश्चात अथवा नियुक्ति पत्र के बाद विद्यालय में योगदान नहीं करते। देखिए, यदि ऐसा होता है कि आप विद्यालय में सब कुछ करवा लेते हैं और विद्यालय में योगदान नहीं करते और आप यह सोचते हैं कि मैं जिस विद्यालय में हूँ वहीं पे रह करके राज्यकर्मी ले लूँ, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि आपको योगदान करने के बाद सॉफ्टवेयर में भी अपडेटेड कराना होगा जिस विद्यालय में आप जाते हैं वहाँ से। इसके बाद है कि काउंसलिंग पत्र आपको इस शर्त पर निर्गत किया जा रहा है कि आपके विरुद्ध कोई भी विभागीय कार्रवाई नहीं संचालित है। यदि आपसे ये भी दावा करवा लिया जा रहा है कि यदि कोई ऐसी विभागीय कार्रवाई हो रही है या मुकदमा, तो आप आगे कहीं ना कहीं आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है इसको रद्द किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह पत्र आपके द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो आयोजित सक्षमता परीक्षा था उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, यदि आपके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्र में अथवा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में किसी प्रकार अनियमितता प्रकाश में आती है, तो यह विभाग उचित कार्रवाई करते हुए उक्त पत्र को रद्द कर देगा। यानी कि आपका जो काउंसलिंग के साथ साथ नियुक्ति प्रक्रिया सारे के सारे आपको रद्द कर दिया जाएंगे। और उससे पहले जब आप काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र लिए रहेंगे, योगदान कर लिए रहेंगे, उससे पहले तो आप नियोजन इकाई से भी त्याग पत्र ले लिए होंगे। तो कहीं ना कहीं यानी कि यदि आप कोई भी ऐसे कदम जो गलती से आप उठाते हैं और फर्जी तरीके से आप इसमें शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं विभाग जो है इस बार बहुत ही कस के अपना नकेल कसना चाह रहे हैं कि किसी तरह की कोई ऐसी शिक्षक न आए जिसे कि आगे चलकर शिक्षा विभाग को परेशानी हो। एक बार विद्यालय में योगदान लेने के पश्चात आप पुनः अपनी नियोजन इकाई में वापस नहीं लौट पाएंगे। विभाग का ये स्पष्ट कहना है कि यदि आप चाहें विशिष्ट शिक्षक बन गए तो फिर आप नियोजित शिक्षक नहीं बन सकते हैं। यानी कि सीधा सा फंडा आप समझिए कि नियोजित शिक्षक हैं आप। यदि नहीं बनना चाहते हैं विशिष्ट शिक्षक तो आप नियोजित शिक्षक बने रह सकते हैं, लेकिन जब आप नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो फिर दोबारा आप नियोजित शिक्षक नहीं बन सकते हैं। ये पूरे के पूरे घोषणा आपसे करवा लिया जाएगा, नीचे आपका सिग्नेचर ले लिया जाएगा और उसके बाद आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी। इसके बाद पुनः सभी विद्यालय से जो रिक्ति लेकर के रैंडमाइज तरीके से आपका स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा और उसके बाद आप उस विद्यालय में नियुक्ति पत्र आपका निर्गत होगा और वहाँ पे आप योगदान कर पाएंगे। तो ये पूरे का पूरे प्रोसेस है आपका काउंसलिंग का। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि काउंसलिंग प्रक्रिया कैसी प्रारंभ होगी, किस तरह से मुझे काउंसलिंग लेटर मिलेगा। ये सारा प्रक्रिया जानने के बाद आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि आप इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।